औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि जिस तरह से चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक वाक़या हुआ और उसमें पूरे पंजाब में जो एक स्ट्राइक चल रही है, डॉक्टर्स जो हैं सरकारी अस्पतालों में अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे और उनके कुछ मुतालबात हैं। गुजरांवाला में भी यही सूरत हाल है और YDA के जो सदर हैं डॉक्टर आदिल चीमा, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स के क्या मुतालबात हैं और ये जो हड़ताल से जो मरीज़ों को परेशानी का सामना है, इस पर वो क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जो मरीज़ों को परेशानी है उसका हमें बखूबी अंदाज़ा है और हम हरगिज़ नहीं चाहते कि किसी भी मरीज़ को हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। डॉक्टर जिसे कि मसीहा कहा जाता है, उसका तो काम ही ये है कि इंसानियत की खिदमत करना और मरीज़ों की और जो भी उनकी दुख तकलीफ़ है उनको कम करना। लेकिन ऐसा क्यों हमें करना पड़ा है? हम 365 दिन काम करते हैं, ईद वाले दिनों में भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, छुट्टी वाला दिन भी होता है, हम काम करते हैं। लेकिन ये आए रोज़ इस तरह का कोई ना कोई वाक़या होता है जिसमें डॉक्टर को ज़द-ओ-कोब किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या पैरामेडिकल स्टाफ, अमला, उनको गालम गलोच की जाती है और थ्रेट किया जाता है। तो ये इसके ख़िलाफ़ अभी आपके सामने ही है कि चिल्ड्रन अस्पताल में इतना बड़ा वाक़या हुआ, तो उसमें YDA पंजाब ने एक OPD की स्ट्राइक की कॉल दी है। हमारी इंडोर सर्विसेज चल रही हैं, एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं और OPD की स्ट्राइक जो है YDA पंजाब की कॉल पे है और हमारा मुतालबा बेसिक ये है कि जो हम यहाँ पे मरीज़ों की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हों। हमें भी महफूज किया जाए ताकि हम अच्छे तरीके से मरीज़ों की देखभाल कर सकें और उनका इलाज कर सकें। बेसिकली सिक्योरिटी लेजिस्लेशन ही हमारा मुतालबा है कि जिस पे सारा वर्क भी हो चुका है, लेकिन वो बिल पार्लियामेंट से पिछली दफ़ा भी नहीं पास हुआ जब PTI की हुकूमत थी और अभी भी ये हुकूमत भी बस लारे लगा रही है। अभी तक CM साहब की मीटिंग नहीं हुई, सारे पंजाब की OPDs बंद हैं अस्पतालों में, लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत या इंतज़ामिया अभी तक कोई संजीदगी इसमें ज़ाहिर नहीं कर रही कि मरीज़ों को जो परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो हमारा बेसिक मुतालबा यह है कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को पास किया जाए और जो भी डॉक्टर्स या अमला जो भी अस्पतालों में काम करने के लिए आता है, हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए आते हैं, हमें यहाँ पे तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, हम यहाँ पे महफूज खुद को महसूस करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए, एक आपका जायज़ मुतालबा है, लेकिन ये जायज़ मुतालबा ज़ाहिर है कि आपकी अपनी तंजीमें भी हैं, YDA काम कर रही है, तो ये जो मुतालबा है, क्या आप स्ट्राइक के बगैर गुफ्त व शनीद से ये जो अपने मुतालबात मनवाने की आप समझते सलाहियत नहीं है, माहौल नहीं है? क्योंकि ये जो स्ट्राइक वाला मामला है, आपको पता है कि सरकारी सतह पर जो आवाम को सेहत की सहूलियात है, वो पहले ही बहुत कमी है उनमें और आबादी के लिहाज से ये सहूलियात बहुत कम है। गुजरांवाला में जिस तरह से बहुत ज़िक्र होता है कि एक ये अस्पताल है, अब दूसरा भी बना है, वो भी कुछ मामलात उसमें मुतनाज़ा हैं, यहाँ से कुछ शोबे उधर गए हैं। तो इस सूरत हाल में आप ये समझते हैं कि स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक के बगैर गुफ्तगू से, डायलॉग से ये बात जो है अपनी नहीं मनवाई जा सकती? देखिए, ये हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है और हमें इदराक है कि जो स्ट्राइक है ये नहीं करनी चाहिए। मरीज़ों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़े दूर दराज इलाके से थोड़े से गरीब आदमी होते हैं, खर्चा उठा के कहीं से किराया लगा के तो आते हैं, तो हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। आप तो मसीहा हैं ना, डॉक्टर तो मसीहा है, आपने ज़िंदगी बचानी है और हम लोग बिल्कुल ये लास्ट होता है कि हम स्ट्राइक कॉल करें, ठीक है। आपको भी पता है कि जब तक यहाँ पे कोई स्ट्राइक ना हो या जब तक प्रोटेस्ट ना किया जाए, हुकूमत या जो अरबाब इख्तियार होते हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, तो हम लोग मजबूर हो के इस तरफ आते हैं। वरना हमारा जितना आपको पता है क्रीम ऑफ द नेशन है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, हमारा दिल नहीं करता कि किसी के भी दिल आज़ारी हो हमारी वजह से। तो ये एक आखिरी हरबा होता है कि जब कोई बात सुनने के लिए तैयार ही ना हो। अभी आपके सामने है कि 7 दिन हो गए हैं वाक़या को, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी पेशरफ़्त नहीं हुई। तो हम लोग तो चाहते हैं कि इस पे पेशरफ़्त हो। हमारा एक जायज़ मुतालबा है, इसे फ़ौरी तौर पे मंजूर किया जाए। वकीलों को आप तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं बिल पास करके, ठीक है, बाकी सारे कानून पास हो जाते हैं, ऑर्डिनेंस के तहत आ जाते हैं। तो हमारा एक जो जायज़ मुतालबा है, ठीक है, हम इतनी मेहनत करके पढ़ लिख कर आते हैं, हम यहाँ मारे खाने के लिए थोड़ी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीमेल्स बेचारी 24-24 घंटे काम करती हैं, नाइट पे भी ड्यूटी होती है। तो वो यहाँ पे अगर आके कोई अटेंडेंट उनसे बदतमीज़ी करे, 5 साल आपने मेहनत की है, आगे से आपको कोई अटेंडेंट जो जिसने और कि मैट्रिक भी नहीं, हमें उसकी तालीम का भी अंदाज़ा नहीं, तो वो वहाँ पे आके गालम गलोच करे,
آپ کو تھریٹ کرے تو اس کا ہم کیا مطلب کہ کس طرح ہم اس کو ہینڈل کریں. یہاں پہ کام کرنے کا وہ اس طرح سے ماحول بالکل نہیں. ماحول اگر دیں گے ہم تو کام کریں گے. ہم بتایا کہ ہم عید والے دنوں میں بھی, چھٹی والے دن میں بھی اپنے پیارے جب سارے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں ہم تب بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے فنکشنز کو چھوڑ کے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. تو ہمیں کام کرنے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. لیکن جب کسی کو پرواہ نہ ہو کہ ہم لوگ بس ایسے کام ہی کرے جائیں, ماریں بھی کھائیں, تو یہ ہم کم از کم وائی ڈی اے جو ایک کسٹوڈین ہے پیشنٹس کے بھی رائٹس کی اور ڈاکٹرز کے بھی رائٹس کی, ہم ایسا بالکل برداشت نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب کتنا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو اسٹرائک ہے یہ کب تک چلے گی اب, اور اس میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ ابھی آج آپ کی کوئی میٹنگ بھی ہے؟ جی, ہماری تقریباً ہیلتھ منسٹر صاحب سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. وائی ڈی اے پنجاب کے ساتھ ان کی تقریباً ڈیلی بیسس پہ ملاقات بھی ہو رہی ہے اور وہ ان کنٹیکٹ بھی ہیں, اور کافی کوشش کرتے ہیں. منسٹر صاحب کی طرف سے بھی ہوتی ہے لیکن شاید ان کے اختیار میں اتنا نہیں ہے, وہ سی ایم صاحب سے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک ہمیں, کیونکہ معاملات کو نا کمیٹیز کے تحت آگے لنگر آن کیا جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس کو بھی ایک دفعہ پھر دوبارہ کمیٹی بنا دی جائے اور اس کو معاملہ جو ہے پھر کٹائی میں ڈل جائے. ہم چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائنل ڈیسیجن دیا جائے. ہم فوری طور پہ اگر آج ہمیں وہ ایشورنس دے دیں, لکھ کے کوئی گارنٹی دے دیں کہ ہاں ہمارے لیے سیکورٹی لیجسلیشن کو منظور کر لیں گے, ہم کل سے او پی ڈی کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اسٹرائک ختم ہو. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر عادل رشید چیمہ صاحب جو صدر ہیں گجرانوالہ وائی ڈی اے میں, آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی زندگی کا ایک طرح سے محافظ ہے, زندگی بچانے والا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد اس اسٹرائک کو, جو کہ مجبوری کی حالت میں کی گئی, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ارباب اختیار حکومت اور گجرانوالہ کی انتظامیہ, ان سب سے ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹرز کے جو جائز مطالبات ہیں سیکیورٹی بل کے حوالے سے, ان کو جلد سے جلد ان کو تسلیم کیا جائے, اس پہ عمل درآمد کیا جائے, تاکہ قیمتی جانیں جو انسانی جانیں وہ بچائی جا سکیں. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.